कांग्रेस पार्टी के द्वारा किरंदुल से लेकर दंतेवाड़ा मुख्यालय तक का 40 किलोमीटर की जो न्याय पद यात्रा निकाली गई है। न्याय पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस ने रखा ताकि जो बैलेट डीला और किरंदुल का जो खदान संपादन है वो बड़े उद्योगपतियों को सौंपा जा रहा है और उससे स्थानीय और बस्तर के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रही है, जिसको रोकने के लिए और बीजापुर जिला में हो रही कोरंडम कदन जैसे कदनों में उत्खनन चल रही है और बड़े पैमाने में बड़े उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है, जिसको रोकने के लिए और बस्तर के आदिवासियों को इसका लाभ दिलाने के लिए और बस्तर के आदिवासियों को एकता में बांधने के लिए जो ये न्याय पद यात्रा का उद्देश्य रहा। और इस जो पद यात्रा में कांग्रेस पार्टी के हजारों जनसंख्या में कार्यकर्ता न्याय पद यात्रा निकल कर 29 तारीख को कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया, घेराव कर ज्ञापन सौंपा और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने क्या कुछ कहा है, सुनिए पूरे रिपोर्ट। संसाधनों को बचाने के लिए हजारों ग्रामीण दंतेवाड़ा कलेक्टेड 5 किलोमीटर पैदल आकर घेराव किए, शांतिपूर्वक घेराव हुआ। जिस तरह से छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों ने मिलकर बस्तर की जल जंगल जमीन और खनिज संसाधन को बेचने का काम कर रही है। जिस तरह से हमारी बैला डीला की 2S की खदानों को और आप बीजापुर की कोरंडम की खदानों को जिस तरह से बेचा जा रहा है, बस्तर स्वीकार नहीं करेगा। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी लगातार 4 दिन तक किरंदुल से लेकर दंतेवाड़ा तक न्याय यात्रा के रूप में हमारे खनिज संपदा को बचाने के लिए 4 दिन तक हम लोग न्याय यात्रा के रूप में आज कलेक्टेड पहुंचे हैं। हजारों ग्रामीण हमारे साथ इस खनिज संसाधन को बचाने के लिए आज एकत्र हुए और ज्ञापन हम लोग राज्यपाल नाम के सौंपे हैं। और स्पष्ट रूप से हमने कहा है कि जो आर्सेलर मित्तल, रुंगटा स्टील, आरती स्पंज को जमीन जो खनिज संसाधन दिया गया है उसको निरस्त करे और आगे भी भविष्य में हमारे जल जंगल जमीन को न बेचा जाए। ये स्पष्ट रूप से आज हम लोग कलेक्टर ऑफिस में हम लोगों ने शांतिपूर्वक ज्ञापन दिए हैं। अन्यथा अगर ये सरकार बेचने का काम करेगी तो हमारी लड़ाई बड़ी होगी, लंबी होगी और बस्तर में दूसरा बुमकाल हमारे यहाँ के आदिवासी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अगर दूसरा बुमकाल भी लाना पड़े तो उसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी ने आपकी यात्रा पे तंज कसा है, बोला कांग्रेस को इस समय न्याय यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता खनिज संसाधन को बेच रहे हैं, इस पे एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे? आखिर क्या खनिज संसाधन यहाँ पे बेचा जा रहा है उसमें सहमति है क्या उनकी? वो तैयार है क्या बेचने के लिए? हाँ या नहीं? बस्तर की जनता सुनना चाह रही है। मुख्य दर्शक बन के बैठे, चापलूसी कर बैठे प्रधानमंत्री और अमित शाह जी का। बस्तर की जनता इधर लूटा जा रहा है जनता को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता एक शब्द नहीं बोल रहे। हिम्मत है तो हम बोलना चाह रहे हैं कि फॉरेस्ट का अनुमति देंगे कि नहीं देंगे वन मंत्री? अगर बस्तर के हित में होगा, उम्मीद है फॉरेस्ट का अनुमति नहीं मिलेगा। अगर फॉरेस्ट का अनुमति मिला उस दिन हम समझेंगे कि आप बस्तर का जल जंगल जमीन आप बेच रहे हो, यहाँ के खनिज संसाधन को आप लूट रहे हो। हमारा स्पष्ट संदेश है। हाँ, ये राजनीतिक नहीं, ये जन आंदोलन है, ये राजनीतिक नहीं, ये क्रांति आ रही है बस्तर में, नई क्रांति आ रही है। जब भारतीय जनता पार्टी अत्याचार करेगी
तब तक कांग्रेस जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ेगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चेतावनी है और आने वाला समय के लिए बड़ा संदेश है। ये बीजेपी ने एक्स पे ये भी पोस्ट किया है कि कांग्रेस काल में मैंने भी सुना है, मैंने भी पेपर देखा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए। लगातार कहते आ रहे हैं कि हम नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, लेकिन नक्सलवाद के आड़ में सबसे बड़ा उद्देश्य इनका यहाँ जल जंगल जमीन और खनिज संसाधन को बेचना। ये तो बड़ा दावा कर रहे हैं 2026 में नक्सलवाद खत्म कर देंगे, लेकिन 5,000 टन बारूद लूटा गया। क्या कर रही है सरकार? कहाँ है खोखले दावे? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद है खनिज संसाधन को बेचना, न कि नक्सलवाद को समाप्त करना। इसीलिए मतलब खुलेआम 5,000 टन बारूद लूटा गया। आज भी आदिवासी कांग्रेस के नेता मारे जा रहे हैं और सिर्फ दावा पे दावा कह रहे हैं। ये तो सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूछना चाहिए। हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइबर ना किए हो तो सब्सक्राइबर जरूर करिए और बस्तर की जो कनन और संपादा को देखकर आपका क्या विचार है इस पर कमेंट जरूर करिए, ताकि हमें जानकारी मिले कि आपका विचार क्या